morning everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. I was explaining you chapter number 11 which is force and pressure. इसमें मैंने आपको यूनिट्स ऑफ फोर्स तक सारे टॉपिक्स कवर करा दिए थे. नाउ प्रेशर. प्रेशर का क्या मीनिंग होता है? दबाव. दबाव हम किसी चीज़ पर प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर होता है. You would have heard and used the word pressure in connection with the pressure cooker, blood pressure और low pressure region over the seas. आपने ये वर्ड प्रेशर सुना होगा और यूज़ भी किया होगा. किसके संबंध में? प्रेशर कुकर के प्रेशर के संबंध में ये वर्ड यूज़ किया होगा. ब्लड प्रेशर में और लो प्रेशर रीजन जो समुद्र में होता है, उस समुद्र के ऊपर बनता है लो प्रेशर रीजन. इन सब के कनेक्शन में आपने ये वर्ड सुना होगा और यूज़ किया होगा. व्हाट डज द वर्ड प्रेशर मीन इन फिजिक्स? लेकिन फिजिक्स में इस वर्ड प्रेशर का क्या मीनिंग होता है? प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स. प्रेशर बल की प्रभावशीलता की नाप होती है. इट टेक्स इनटू अकाउंट द फोर्स एंड द एरिया विच ओवर विच इट एक्ट्स. ये बल और उसके क्षेत्र को ध्यान में रखता है जिस पर वो कार्य कर रहा होता है. प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सतह की लंबवत दिशा में किसी ऑब्जेक्ट की लंबवत दिशा में उसके सरफेस की लंबवत दिशा में पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स प्रेशर कहलाता है. तो इस तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला हुआ है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इक्वल एफ अपॉन ए. नोटिस दैट इफ द फोर्स इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज. ये नोटिस करने लायक चीज़ है कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही प्रेशर बढ़ता जाता है. इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट डिक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज. अगर वो एरिया जिस पर फोर्स लग रहा है उस एरिया को कम कर दिया जाए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन अवर एवरीडे लाइफ. हमारी रोज की जिंदगी में अब प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दबाव के. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका द ड्राइंग पिन इज ब्रॉड बेस्ड टुवर्ड्स द थंब साइड. जो ड्राइंग पिन होती है वो थंब साइड से जहाँ से उस पर हम अंगूठा लगाते हैं प्रेशर लाते हैं वहां से वो चौड़ी होती है. एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द अदर एंड. और पॉइंटेड होती है दूसरे एंड से. दिस डिक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इससे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है. एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थंब इंक्रीजेस. और जो प्रेशर लगता है थंब से वो बढ़ जाता है. थस पियर्सिंग बिकम्स ईजियर. इस वजह से पियर्सिंग जो छेद कर रहे हैं वो आसानी से हो जाता है. सेकेंड है आपका फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट ब्रॉड एंड वाइड. जो फाउंडेशंस होती है मतलब नींव ऊंची बिल्डिंगों की वो चौड़ी बनाई जाती है सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर. इस वजह से कि वो कम प्रेशर लगाए ऑन द ग्राउंड जमीन पर. एंड डू नॉट सिंक इन ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग. और वो अंदर धसे नहीं. बिल्डिंग प्रेशर जो बिल्डिंग प्रेशर लगाती है उसकी वजह से वो अंदर ज़मीन में नहीं धंसे. हाई प्रेशर जो बिल्डिंग से लगता है, जो ऊंची बिल्डिंग है इतनी बड़ी, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है इस वजह से ये ज़मीन में न धंसे. इस वजह से इनकी जो फाउंडेशन है नींव है वो चौड़ी बनाई जाती हैं. थर्ड एग्जाम्पल है आपका द स्केयर्स यूज फ्लैट एंड लॉन्ग स्काइज टू स्लाइड ऑन स्नो. जो स्केयर्स होते हैं जो बर्फ पर स्लाइड करते हैं वो फ्लैट और लॉन्ग स्काइज यूज करते हैं. देखा जिस पर चढ़कर वो इससे स्लाइड करते हैं तो वो चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं. दिस इज बिकॉज ड्यू टू लार्जर एरिया. ये इस वजह से क्योंकि जब लार्जर एरिया हो जाएगा, बड़ा एरिया हो जाएगा, बड़े बड़े जब स्काइज होंगे इस वजह से लार्जर एरिया हो जाएगा, वो कवर करेगा. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्नो विल बी लेसर. तो जो प्रेशर लगेगा वो बर्फ पर वो कम हो जाएगा. एंड द स्केयर कैन ईजिली स्लाइड विदाउट सिंकिंग इन टू द स्नो. और तो इस स्केयर आसानी से बर्फ पर स्लाइड कर पाएंगे बिना बर्फ में धंसे. फोर्थ है आपका द रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर मेड ब्रॉडर. जो रियर व्हील्स होते हैं यानी पिछले पहिए ट्रैक्टर के वो चौड़े होते हैं. द ब्रॉड टायर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल. तो जो ब्रॉड टायर्स होंगे चौड़े टायर्स वो प्रेशर जो सॉइल पर प्रेशर पड़ेगा उसको कम कर देंगे. एंड द ट्रैक्टर कुड मूव इजीली थ्रू द फील्ड. और जो ट्रैक्टर होगा वो आसानी से फील्ड पे फिर मूव कर पाएगा. फिफ्थ है आपका कैमल कैन वॉक थ्रू डेजर्ट सैंडी सॉइल इजिली एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल सच एज हॉर्स डंकी एक्सेट्रा. जो कैमल होते हैं ऊंट वो जो रेतीली मिट्टी होती है रेगिस्तानों में आसानी से चल पाते हैं कंपेयर टू अदर एनिमल्स जैसे कि हॉर्स डंकी है. इनके कंपैरिजन में कैमल आसानी से चल पाते हैं रेतीले जगहों पे मीन्स रेगिस्तानों में. दिस इज बिकॉज कैमल हैज ब्रॉडर फीट. ये किस वजह से होता है? उनके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं. इस वजह से जो एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर जो होगा वो फिर बढ़ जाएगा. इस वजह से वो आसानी से चल पाएंगे उस पर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा प्रेशर होगा कैमल के जो फीट होंगे वो चौड़े होंगे तो वो
कम प्रेशर लगाएंगे और आसानी से ज़मीन पर चल पाएंगे। 6 एग्जाम्पल है आपका, स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स विद विच दे आर कैरीड। स्कूल बैग्स और शॉपिंग बैग्स जो होती है उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं जिनसे उन्हें ले जाया जाता है वो चौड़े होते हैं। नैरो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रैप्स कॉज सेवर पेन बिकॉज द वेट ऑफ द बैग एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया एंड दिस इंक्रीजेज द प्रेशर कंसिडरेबली। जो अगर पतले स्ट्रिंग की तरह स्ट्रैप होंगे तो उससे ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जो वेट होगा वो एक स्मॉल एरिया पर वर्क करेगा, एक थोड़े से एरिया पर हमारे वर्क करेगा, जिससे प्रेशर होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एन एक्स्ट्रा बिट, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट दैन अ ब्लंट नाइफ। जो एक शार्प नाइफ होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है फ्रूट को कट करने में दैन कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। जो खुटली नाइफ के कंपेरिजन में शार्प नाइफ अच्छे से फ्रूट कट कर पाती है। बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन द केस ऑफ शार्प नाइफ इज लेसर। जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा शार्प नाइफ का वो कम होगा देन दैट ऑफ अ ब्लंट नाइफ के कंपेरिजन में। 7th है आपका, पॉटर्स वेयर टर्बन्स। जो पॉटर्स होते हैं कुम्हार वो टर्बन्स पगड़ी पहनते हैं व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जब ऑन देयर हेड्स, जब वो अपने हेड से हेड पर बहुत सारा हैवी लोड रखते हैं तो वो टर्बन पगड़ी पहनते हैं। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, किस वजह से पहनते हैं कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाए। जस्ट रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड, और इस वजह से उनके जो प्रेशर होता है उन पर जो सिर पर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। 8th एग्जाम्पल है आपका, वॉर टैंक्स मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स विच आर ब्रॉड चेन लाइक कवर्स ऑन द व्हील्स। जो वॉर टैंक्स होते हैं, लड़ाई वाले जो टैंक्स होते हैं वो कैटरपिलर ट्रैक्स पर चलते हैं जो ब्रॉड होते हैं और चेन से कवर रहती है उनके पहिए। दिस कॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इस वजह से ये इनका जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड रिड्यूसेस, इस वजह से जो प्रेशर जमीन पर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। सो मच दैट टैंक्स कैन इवन मूव ऑन सॉफ्ट वेट ग्राउंड विदाउट सिंकिंग। इस वजह से वो टैंक्स सॉफ्ट वेट गीली ग्राउंड पे भी आसानी से चल पाते हैं बिना अंदर धंसे। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट्स क्या है, किसमें हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, जैसे कि लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे ही प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं। जैसे कि आपका फोर्स को बताया था, फोर्स को हम करते हैं न्यूटन में। अब आपका प्रेशर का क्या है, इन एसआई सिस्टम फोर्स इज मेजर इन न्यूटन। जैसे कि एसआई सिस्टम में फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर, और एरिया को मीटर स्क्वायर में। देयरफॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इस वजह से जो प्रेशर है यूनिट है प्रेशर की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दिस यूनिट इज नोन एज पास्कल, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। थस 1 पास्कल इक्वल, तो 1 पास्कल में क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं 1 PA इक्वल एन न्यूटन मीटर की पावर -2। अभी हम ऊपर लेकर गए तो पावर माइनस में बन गई इसकी मीटर की। नाउ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रेशर, प्रेशर के बेस पर कुछ कैलकुलेशंस दे रखी है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल 1 है आपका, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन पेंसिल हील। एक गर्ल है जिसका वजन है 50 kg, वो पेंसिल हील पर खड़ी है। ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन में एरिया उसका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, जो फोर्स लग रहा है गर्ल का जमीन पर उसे मेजर करना है। ग्रेविटी है आपकी 10 मीटर पर स्क्वायर, आपको मैंने पिछले फोर्स में आपको पढ़ाया था ग्रेविटी 10 मीटर पर स्क्वायर होती है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, मास ऑफ द गर्ल दे रखा है आपको 50 kg। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। मास दे रखा है गर्ल का 50 kg, तो हम केजी में दे रखा है, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 50 kg की मल्टीप्लाई 10 मीटर पर स्क्वायर से कर देंगे, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 500 न्यूटन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 हील्स का क्रॉस सेक्शन में एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 2 का निकालना है, 2 की मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कर लेंगे, तो 2 1/1000 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। अब आप क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल, प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है गर्ल, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका है 500 न्यूटन और एरिया आपका है 1000/2। अब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ गया 25 लाख पास्कल आंसर, पास्कल, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है आपका, अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स है जिसका वजन है आपका 10 kg, तो फोर्स दे रखा है यानी कि वेट ऑफ बॉक्स 10 kg, इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 100 आ गया आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है मीटर में ही है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब प्रेशर का फॉर्मूला लगाया हमने, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका 100 न्यूटन था और एरिया आपका था 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका 100 पास्कल आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg एंड फुड एरिया ऑफ 250 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग ऑन फ्लोर।
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। एरिया दे रखा है आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 फीट, इसके 4 फीट होते हैं तो 4 इंटू 250 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर ली तो आपका आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1000 की हमने सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके तो आपका आ गया 1/10 मीटर स्क्वायर। फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस एलिफेंट, ये भी आपको केजी में दे रखा है तो इसको भी हम न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 मीटर पर स्क्वायर से आपकी मल्टीप्लाई कर दिया आपका 2000 न्यूटन। अब हम प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। 2000 की आप मल्टीप्लाई कर दी 10/1 से तो आपका आ गया 2 लाख पास्कल आंसर। फ्लूइड प्रेशर। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। एक फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। सारे लिक्विड्स और गैसेज फ्लूइड्स हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। जो प्रेशर कोई फ्लूइड लगाता है उस प्रेशर को बोलते हैं हम फ्लूइड प्रेशर। अ फ्लूइड कंटेन इन अ वेसल, एक फ्लूइड जो किसी वेसल में रखा है, एक्सर्ट्स प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल द डायरेक्शन। वो हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में अपना प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर लगाएगा। जो फ्लूइड किसी बर्तन में रखा है तो वो बर्तन के हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा। As the molecules in fluids can move up, down, and sideways, they continuously collide with each other and with the sides of the container. जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड के वो ऊपर नीचे साइड बाय साइड मूव करते रहते हैं हर टाइम और एक दूसरे में टकराते रहते हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से अदर एंड विद द अदर साइड ऑफ कंटेनर, और दूसरे कंटेनर की दूसरी साइड से टकराते रहते हैं। While doing so, they exert pressure on the walls of the container from all direction. ऐसा करते हुए वो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की हर डायरेक्शन में। This gives rise to fluid pressure. इस वजह से क्या बनता है, फ्लूइड प्रेशर बनता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। प्रेशर लिक्विड द्वारा जो लगता है। You know that a liquid has mass and weight due to force of gravity. आप जानते हैं कि एक लिक्विड में मास भी होता है और वेट भी होता है। किस वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। दिस वेट और फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर विच होल्ड्स द लिक्विड। और ये जो वेट है और फोर्स है वो एक्ट करता है नीचे की साइड में किसी कंटेनर की बेस पर जिसमें वो लिक्विड है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। अब कुछ खास बातें दे रखी हैं प्रेशर की जो एक लिक्विड लगाता है। दीज आर एज फॉलोज, ये इस तरीके से है। फर्स्ट है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। जो प्रेशर है जो कोई लिक्विड लगाएगा किसी बॉटम पर तो वो डिपेंड करेगा उसकी हाइट पर। सेकंड है आपका लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, और वो जो लिक्विड है वो सेम गहराई पर सेम इक्वल प्रेशर लगाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी जो प्रेशर भी लिक्विड का बढ़ता जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। अब कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं आपको नेक्स्ट पेज पर, वो आप पढ़ेंगे तो आपको सारा प्रेशर जो लिक्विड लगाता है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर की मेजरमेंट। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड अ प्रेशर गेज। जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम मेजर करते हैं जिससे फ्लूइड प्रेशर उसको बोलते हैं हम प्रेशर गेज। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रेशर गेज इज द यू ट्यूब मैनोमीटर। जो एक सिंपल टाइप का प्रेशर गेज है वो एक यू ट्यूब मैनोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद अ लिक्विड। इसमें क्या होता है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें एक लिक्विड फिल होता है। इट इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर एट द टू एंड्स ऑफ अपरेटस। ये यूज किया जाता है डिफरेंस मेजर करने के लिए, जो प्रेशर का डिफरेंस है दो एंड्स पर अपरेटस के उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वन एंड ऑफ द ट्यूब ओपन्स इनटू अ कंटेनर फिल्ड विद द लिक्विड। जो इसका एक एंड होता है ट्यूब का वो एक कंटेनर में ओपन होता है जो फिल्ड होती है लिक्विड से। एंड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब ओपन्स इनटू द एयर, और दूसरा एंड ओपन होता है इसका हवा में। The difference in liquid level in U tube is a measure of the pressure applied by water. अब जो डिफरेंस आएगा लिक्विड लेवल का यू ट्यूब में वो नाप होगी प्रेशर की जो वाटर लगाता है। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। प्रेशर जो एक गैस लगाती है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं वॉल्स पर कंटेनर की। फॉर एग्जाम्पल एयर इन बाइसाइकिल ट्यूब कम्स आउट। जो एयर होती है बाइसाइकिल ट्यूब से वो बाहर निकल आ जाती है व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर, जब उसमें पंक्चर होता है। वी कैन नॉट इन्फ्लेट द बलून विच हैज़ होल्स। हम उस बलून को नहीं फुला सकते जिसमें होल्स होते हैं बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर एंड दिस कवरिंग ऑफ एयर। अर्थ हर चारों तरफ से हवा से घिरी है
और इस कवरिंग को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हवा, हमारी जो अर्थ है चारों तरफ से हवा से घिरी, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिट्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कितनी ऊंचाई तक है? 1000 किलोमीटर तक है। बट बियॉन्ड 100 किलोमीटर द एयर इज वेरी थिन। लेकिन 100 मीटर के ऊपर ये हवा बहुत थिन हो जाती है। एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर भी, हवा भी जो होती है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर प्रेशर लगाती है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू मीटरोलॉजिस्ट फॉर वेदर फोरकास्ट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है वो मीटरोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड फॉर मीटरोलॉजिस्ट पर्पस इज कॉल्ड द बार। जो यूनिट है प्रेशर की जो मीटरोलॉजिस्ट यूज करते हैं वो है बार। अ बार इज अ CGS यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इक्वल्स पास्कल, और 1 बार इक्वल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। एक बार जो है CGS यूनिट है प्रेशर की, और ये इक्वल होती है 1 पास्कल के। तो 1 बार इक्वल होगा आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो यूज की जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नाउ यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूजेस क्या है? फर्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज इन मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्रिंक वाटर विद अ स्ट्रॉ व्हाइल सकिंग। जैसे कि हम पानी पीते हैं एक स्ट्रॉ से, तो हम जब सक करते हैं उसे पानी को, और लंग्स एक्सपैंड, हमारे लंग्स फूल जाते हैं। एंड एयर इन द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ गोज इनटू देम। तो हवा जो होती है उससे स्ट्रॉ से हम उसमें पहुंच जाती है। द एयर प्रेशर इन द स्ट्रॉ डिक्रीजेज। जो एयर प्रेशर होता है स्ट्रॉ में वो कम हो जाता है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो वर्क कर रहा होता है वाटर की सरफेस पे, देन फोर्सेज द वाटर। तो वो फोर्स करता है वाटर को ऊपर मूव करने में, इनसाइड दी स्ट्रॉ के अंदर मूव करता है, और फिर वो हमारे माउथ में चला जाता है इस वजह से। सेकंड है आपका इन द सेम वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेज अ लिक्विड टू मूव इनटू अ सिरिंज व्हेन इट्स प्लंगर इज विथड्रॉन। इसी तरीके से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही जो लिक्विड पर लगता है, जैसे कि हम सिरिंज होती है इंजेक्शन की, उस पर हम जो उसका प्लंगर होता है उसको खींचते हैं तो उससे उसमें दवाई भर जाती है। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका अ गुड क्वालिटी रबर सकर लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। जो एक गुड क्वालिटी का रबर सकर होता है वो एक स्मॉल रबर कप की तरह लगता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ आपके टॉयज वगैरह होते हैं जिसको हम दीवार पर चिपकाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। वैन यू प्रेस इट हार्डली ओवर एनी स्मूथ सरफेस। जब आप इसे हार्डली प्रेस करते हैं किसी स्मूथ सरफेस पर, इट स्टिक्स टू इट, तो वो उस पर चिपक जाता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। और बहुत मुश्किल हो जाता है इसको छुटाना, रिमूव करना। वाई, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज वैन वी प्रेस द सकर अगेंस्ट द स्मूथ सरफेस। ये इस वजह से होता है जब हम सकर को किसी स्मूथ सरफेस पर प्रेस करते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर बिटवीन द सकर एंड द सरफेस इज एक्सपेल्ड आउट। तो एक लार्ज अमाउंट की में जो हवा होती है वो बाहर निकल आती है उससे सरफेस से। अंदर thus pressure of air outside the sucker holds it to the smooth surface। तो इस वजह से जो प्रेशर बाहर लगता है वो उसको उस पर रोक कर रखता है। अंदर तो हवा नहीं रहती है, वो निकल जाती है सारी, और जो बाहर उसके चारों तरफ हवा है वो उस पर प्रेशर लगाती है, उसको बाहर छुटने नहीं देती है। नाउ आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं, ये ट्रू फॉल्स। और क्वेश्चन सेशन में आपका ए एक्सरसाइज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये 5 टिक राइट है। और बी एंड सी एक्सरसाइज करनी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। ये 4 एक्सरसाइजेज आपको करनी है होमवर्क में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।